नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का भी यस सर क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक आज हम लोगों को निकालना है बच्चों, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो ये हर साल किसी न किसी सेट में पूछे ही जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए। तो चलिए, बिना समझ आए हम इसे बहुत ही सिंपल वे में देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप डायग्राम समझिए। डायग्राम हमने बनाया क्या है, हमने माना कि कोई वैद्युत क्षेत्र में जो है ए और बी है, ठीक है। कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है बच्चों, जो क्या है कि माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, एल है, ठीक है। जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l ले लें हम लोग। यहाँ पे ऐसे मान लो ये l हो गया, और द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा कितना होता है, 2l होता है। कैसे होता है, क्योंकि इधर का l हो गया और इधर का, ये दोनों l मिलके बच्चों क्या हो जाते हैं, 2l हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से बच्चों क्या है कि R दूरी पर इसके निरीक्ष मतलब जो अक्ष में होता, हम लोग क्या कर रहे हैं, निरीक्ष के लिए बच्चों मतलब तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ऊर्ध्वाधर में होगा, ठीक है। और यदि अर्थात इसके विपरीत होगा, यदि अक्षीय में ज्ञात करते तो इसी मतलब अक्ष में इसी के होता, ठीक है। तो क्या करते हैं, R दूरी पर कोई बिंदु जो है P है, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है, ये क्या ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज घटक है, ठीक है। जब वेक्टर जो है, वेक्टर ई, जब क्या होता है कि जब वेक्टर टूटता है तो दो घटकों में वियोजित हो जाता है बच्चों। क्या होता है कि ई मतलब E1 cos थीटा प्लस उसके बाद में क्या होगा, ये E2 cos थीटा में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, ठीक है। जिन लोगों ने मतलब 11th पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा। आप लोगों ने जो नहीं पढ़े हैं उनको लिए भी कोई नो डाउट, ठीक है। आप बस इतना समझिए कि क्या होगा कि ये दोनों जब वेक्टर का टूटेगा तो क्या होगा कि ये मतलब E1 cos थीटा, दूसरा E2 cos थीटा में क्या होता है, दोनों बच्चों मतलब दो घटकों में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं कि एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब समझिए, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है कि माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना द्विध्रुव की लंबाई 2l है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझिए मेरे भाई, जो हमारा लंब हमें पता है कितना है, R है, ठीक है। और हमें क्या है कि AP से और BP इनके बीच की जो है हमें दूरी नहीं पता है, ठीक है। ये क्या होगा, चाहे AP करें चाहे BP करें, अर्थात ये दोनों समान ही होंगे, ठीक है। तो क्या है कि हमें इनके बीच की दूरी नहीं पता है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसे निकालने के लिए आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे बच्चों। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर हो जाता है। ये जो होता है पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र बच्चों। यहां पर देखिए, अर्थात हम लोग क्या करें कि BP बराबर करें, BP बराबर, ठीक है, BP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से BP बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए क्या कह रहा है कि लंब हमारा क्या है बच्चों, R है, ठीक है। हमारा लंब क्या है, R है, तो यहाँ पे R ले लेंगे, R का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, L है, तो यहाँ पे हो जाएगा L का स्क्वायर, ठीक है। ये देखेंगे कि BP बराबर हम लोग लेंगे, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना बात।
तो हमारा जो है बीपी अर्थात बीपी और एपी दोनों समान है, तो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट जो है नहीं करना है। हमने बहुत ही सिंपल वे में पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसका डिस्टेंस क्या किया हमने निकाल लिया। समझे मेरे भाई। अब चलिए यहां पे निकालेंगे कि बिंदु प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो है तीव्रता पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहां से कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, बिंदु P पर जो है हम लोग यहां से तीव्रता निकालेंगे तो ये हो जाएगा, अर्थात क्या है देखिए यहां से प्लस क्यू क्या है E1 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या हो जाएगा बच्चों, आर के जगह पर अर्थात हमने कुछ निकाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप डाउट करोगे कि सर मतलब ये जो मतलब करली था जो अंडर रूट था वो कहाँ चला गया। बच्चों यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि क्या होता है, क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जो यहाँ पे बचा और क्या हुआ, जो करली था हमारा क्या हुआ, उन दोनों की वजह से स्क्वायर और करली दोनों हट गया। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इतना बात क्लियर है। आगे चलिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे अब, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। पहले हमने क्या निकाला, प्लस क्यू के कारण, अब क्या करते हैं माइनस क्यू के कारण जो है हम लोग तीव्रता यहां से ज्ञात करेंगे। क्लियर है इतना बात। चलिए वही वेरी सिंपल, हमें क्या करना है, लिख लेंगे यहां से कि E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, वही होगा बच्चों, यहाँ पर भी यार मतलब स्क्वायर लगे तो करड़ी की वजह से वो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वही सिस्टम हो जाएगा और इसे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। क्लियर है, बिल्कुल मजे में पढ़िए भाई। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम जो है स्ट्रेस में नहीं होता है। ठीक है, एक एक टॉपिक बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही आसान वे में हम लोग देखते चलेंगे। क्लियर हुआ इतना। हमने क्या किया कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाला, उसके बाद में माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमने निकाल लिया। ठीक है, यदि आप लोग लिखना चाहें तो इसी को इधर लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। यदि नहीं चाहते कोई बात नहीं, बस ठीक है, जो फिगर बना है उतना पर्याप्त है आपके लिए। आगे देखिए, अब क्या करेंगे कि इन दोनों के कारण बिंदु P पर हम लोग परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे यहां से कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हम लोग यहां से निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए कुछ
सूत्र होता है बच्चों, कुछ फार्मूला होता है, हम लोग यहां से रखेंगे। क्या होता है? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, हमने पहले ही आपसे बताया था कि E1 और E2 क्या है बच्चों? एक ही दिशा में E1 और E2 हैं, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब क्या बनता है? लंबवत बनता, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक बनता क्या? मतलब साइन 1 साइन 2, तो साइन का मान 90 रखते हैं हम लोग, तो साइन कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो यदि बंदा यहाँ पर खींचना है तो खींच सकते हैं आप लोग, उसको कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमने मतलब डिफिकल्ट बनाने के लिए डायग्राम नहीं किया है। यहाँ से देखिए E1 E2 बच्चे एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए इनका क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। E बराबर, भाई देखिए E1 का मान कितना निकल गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर? cos थीटा भैया ले लो, cos थीटा हमने ले लिया, प्लस का चिन्ह है लगा दो। ठीक है, अब देखो E2 बराबर, E2 बराबर क्या है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर? इतना चीज हुआ। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से कुछ चीजें हमें मिल रही हैं क्या? ठीक है, 1/4 पाई की जो चीजें मतलब सेम दिख रहे हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, ये भूल ही गए थे, cos थीटा। क्लियर है? चलिए इन्हें हम लोग क्या करते हैं? कॉमन ले लेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। हमारे पास जब ये इधर चला, ये इधर चला, तो बचा क्या? cos थीटा। cos थीटा अर्थात लिखेंगे 2 cos थीटा। समझिए क्या बचा? 2 cos थीटा। क्लियर है? अब चूंकि 2 cos थीटा बराबर होता है बच्चों क्या? लिखिए यहां से, चूंकि 2 cos थीटा बराबर जो होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? cos थीटा बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार हमारा ये है L। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां से रखिए L बटे में कर्ण हमारा कितना निकल कर आया है? लिख दीजिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, करणी में है, इसे हम क्या करते हैं? इसका वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज था ही हमारा, कुछ नहीं बदला, रख दो भैया, इसे रख दिया। अब क्या करेंगे कि इसका जो मान है, ठीक है, इसका मान हमने अभी अभी निकाला है। क्या निकाला है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारा L था प्लस L, ये चीज हो गया। एक चीज हम यहाँ पे छोड़ दिया भैया, हमने क्या किया कि ये आपका जो 2 था हमने नहीं लिखा था। ठीक है, ये वाला चीज अब समझिए। एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए Q2L क्या है? Q2L बराबर कुछ जो है होता है, क्या होता है? ठीक है, Q2L बराबर होता है, और यहाँ पर कुछ चीज और समझ लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर तो अंडर रूट होता ही, मगर अंडर रूट का मतलब क्या होता है?
अंडर रूट का जो मतलब होता है 1/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि क्या होता है, एक्स का अंडर रूट होता है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स 1/, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गया 1/2, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं जो है 1 है। ठीक है, इसका घातांक 1 है, मगर प्लस का था, हमने नहीं लगाया, आवश्यकता पर लगा सकते हैं हम लोग। अब यहां से देखिए कि रखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2L बराबर क्या होता है बच्चों। ठीक है, या इसे एक बार हम लिख लेते हैं, तभी सही रहेगा। ठीक है, क्या करते हैं, एक मिनट, चलो इसे अभी अंडर रूट में ही रहने दो। ठीक है, और जो चीजें अभी लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसे लिखेंगे हम लोग 2QL। हमने क्या किया, इसे इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, इकट्ठा कर लिया है, और ये हो जाएगा हमारा R², समझिएगा मेरे भाई बहुत ध्यान से, R², ठीक है, L², और ये वाला क्या था, ये वाला इधर का जो था अंडर रूट में था R² प्लस L²। ठीक है, यहाँ पे ऐसे था ना। अब समझिए यहाँ से कि अंडर रूट का मतलब जो है क्या होता है। हमने अभी भी बताया आपसे कि अंडर रूट का जो मतलब होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/2 लगा दिया, और यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। क्लियर है इतना बात। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लगा दिया, और यहाँ पे 1/2 कर दिया। ठीक है, अब यहां से करेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप रखना चाहो तो इसे हमने समझाने के लिए आपको कर दिया है, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट रख के काट सकते थे। ठीक है, क्योंकि 2QL बराबर हो जाएगा P यहाँ पे, और ये दोनों घाते जुड़कर और 3/2 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि ये लिख देते हैं, चूंकि 2QL बराबर होता है P। ठीक है, कैसे, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है, तथा उसके बीच की दूरी, या ठीक है, या दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की लंबाई को हम लोग क्या कहते थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, P। ठीक है, इसके बराबर क्या रखेंगे, P रख लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या होता था कि a के घाते m प्लस a के घाते n। ठीक है, ये क्या होता है कि a के घाते m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है बच्चों, a के घाते m प्लस a के घाते n। ठीक है, बराबर ये ऐसे होता है a प्लस n। ठीक है, m प्लस n हो जाएगा, इस तरह फार्मूला होता है। तो आप लोग लिखना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा हमारा क्या हो जाएगा कि R² प्लस L² का, ये देखिए ये क्या, ये इस तरीके से कुछ लिखा है प्लस 1/2। ठीक है, क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, 3/2 हो गया यहां से। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ L जो है, ठीक है, मोर लेस देन क्या हो जाए, R। समझिए यहां से क्या हो जाए कि यदि L जो है, अर्थात ये जो दूरी है वो क्या हो जाए, R के सापेक्ष भाई एकदम नगण्य हो जाए, ना के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा, इस सिचुएशन में हो जाएगा बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, P हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R², और ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 से 2 को हम यहाँ पे रपट देते हैं। हमने क्या किया, 2 से 2 को काट दिया, तो हमारा कुछ जो फार्मूला होगा फाइनल वाला आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट P
अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और यही जो है हमारा फाइनल फार्मूला हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और दोबारा देखिए। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत वेरी 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 इजी है। बस एक दो बार आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, और इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, अपनी तैयारी जारी रखिए।